बच्चों आज चैप्टर नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। और लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नाम से आपको समझ में आ गया होगा। लाइफ मीन्स जिंदगी, प्रोसेस यानी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो जिंदगी को बनाए रखने के काम आती हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते रहते हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो उनमें से 4 प्रोसीजर के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या-क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आप देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण का या न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? हम सबको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है और खाना हम क्यों खाते हैं? खाने के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को, बॉडी को चाहिए और उन्हें कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी के एक-एक सेल तक पहुँचते हैं वो। और सेल यानी कोशिका उनसे एनर्जी निकालती है और उस एनर्जी से हम जिंदा रहते हैं। तो ये तो बच्चों आपने 9 में सीखा ही है। जितनी भी जिंदा चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सब सेल से यानी कोशिका से मिलके बनी है। तो जो भी खाना हम खाएंगे हमारी बॉडी के कोने-कोने तक पहुंचेगा यानी हर एक सेल में पहुंचेगा। तो खाना या खाने की वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए और उनका सेल तक पहुँचना, ये न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। ठीक है? तो इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा प्रोसीजर कौन-सा है? हमें साँस लेने की ज़रूरत भी पड़ती है और इस प्रोसीजर को कहते हैं रेस्पिरेशन। हालाँकि साँस लेना ही रेस्पिरेशन नहीं कहलाता और भी इसमें बहुत कुछ है, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ऑक्सीजन लेना इस प्रोसीजर के अंडर में आता है। तीसरा प्रोसीजर है ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुन के आप सोच रहे होंगे ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। बिल्कुल सही समझे बच्चों आप। हमारी बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना पड़ता है। जैसे जो हम खाना खाते हैं बच्चों, वो खाना हमारे खून में मिक्स हो जाता है, हमारे ब्लड में। और ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के एक-एक कोने तक उस अ, फूड को, खाने को लेके जाता है। या जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी हमारे ब्लड में जाती है पहले, फिर ब्लड उसको बॉडी की एक-एक सेल तक पहुँचाता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड का काम जैसे एक ट्रक करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम, वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का काम है, खून का काम। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक। और आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। बच्चों जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं तो कई चीज़ें वेस्ट भी हमारी बॉडी के अंदर रह जाती हैं या बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर और उन वेस्ट चीज़ों को बॉडी से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को निकालना ये कहलाता है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। ओके। तो न्यूट्रिशन बच्चों कितने टाइप का हो सकता है? आप जानते हैं पहले से 2 टाइप का न्यूट्रिशन या पोषण हो सकता है। आइए कौन-कौन सा देख लेते हैं। पहला देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी। और दूसरा होता है हीटरोट्रोपिक। अब इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? ऑटोट्रोपिक, इस वर्ड से क्या समझ आ रहा है? ऑटो यानी खुद, यानी ऐसी जिंदा चीजें, ऐसी लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बना लेती हैं। अब आप कहेंगे अपना खाना खुद तो मम्मी भी बना लेती है और मैं भी कभी-कभी चाय बना लेता हूँ। हाँ, लेकिन ये खाना बनाने की बात नहीं हो रही। इसे खाना पकाना कहते हैं, कुकिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या क्रिएट करना, बनाना नहीं कहते। तो खाना बनता कहाँ है फिर? हम सब जानते हैं जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ बनता है? प्लांट्स के ऊपर, पेड़-पौधों के ऊपर बनता है। तो मैन्युफैक्चरर देखा जाए तो प्लांट्स हैं। प्लांट्स, पेड़-पौधे अपना खाना या हमारे लिए खाना खुद बनाते हैं। इन्हें कहते हैं ऑटोट्रोपिक। और ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओके। दूसरा है विषमपोषी या हीटरोट्रोपिक। हीटरोट्रोपिक का मतलब जो
अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो। जैसे हम या कोई भी एनिमल, हम सब खाना कहाँ से खाते हैं? जो पेड़-पौधे, प्लांट्स हमारे लिए बनाते हैं। ओके? तो हम डिपेंड हैं। तो इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके? तो वापस आते हैं ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं? उनके अंदर एक खास प्रोसीजर होता है। वो क्या? आइए देख लेते हैं। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं और क्यों होता है? सबसे पहले देखेंगे कि वो क्यों होता है। मैंने यहाँ एक प्लांट का डायग्राम लिया है। आप देखेंगे इस प्लांट्स में खासकर जो लीव्स हैं, वो सब ग्रीन कलर की हैं, या ज़्यादातर प्लांट्स आप देखेंगे वो ग्रीन कलर के। और ये ग्रीन क्यों होते हैं? कौन-सी ऐसी चीज़ है इनके अंदर? आप जानते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। और ये क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? ये ग्रीन कलर का होता है। पेड़-पौधों में जहाँ भी आपको ग्रीन कलर, हरा कलर दिखाई दे, यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है। और ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक्चुअली जो सूरज से, सन से जो एनर्जी आती है, उसको कैप्चर करता है, उसको पकड़ लेता है और उस एनर्जी से अपने लिए खाना बनाता है। कैसे? पेड़-पौधों के पास CO2 पहुँचती रहती है और पानी भी पहुँचता रहता है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं? CO2 तो जो भी एनिमल्स छोड़ते हैं, जैसे हम इंसान छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 साँस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। वो इस CO2 को अपने अंदर लेते हैं, यानी उन्हें CO2 चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके? तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें CO2 चाहिए। तो वो हमारी छोड़ी हुई CO2 को अपने अंदर ले जाते हैं। और पानी कहाँ से आता है? पानी आता है रूट से, यानी ज़मीन से। जो पेड़-पौधों की रूट है, जड़ है, वो पानी को ज़मीन से खींच लेती है। तो दोनों चीज़ें आ गई। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, जो हमने छोड़ी, उसको कैप्चर करेंगे और ज़मीन से, मिट्टी से रूट के ज़रिए वो पानी ले लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों से क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? अपने लिए यानी पेड़-पौधे के लिए, प्लांट के लिए खाना बनाएगा। और वो कैसे बनाता है? अभी हमने बात किया था सन की जो एनर्जी है, उसको पकड़ लेता है। उस एनर्जी से CO2 और पानी को फूड में चेंज कर देता है। और इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? 1 मिनट बाद इस प्रोसीजर का नाम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जो प्लांट्स की लीव्स हैं, उनके नीचे की तरफ कभी आप ध्यान देना किसी पेड़-पौधे का लीव्स नीचे से थोड़ा-सा रफ सरफेस दिखेगी आपको। कोई भी लीव है उसके नीचे की सरफेस देखना ज़्यादातर में ऐसा होता है कि वो रफ रहेगी और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे दूरबीन लगाकर तो वहाँ छोटे-छोटे पोर यानी छेद आपको दिखाई देंगे। और वो कैसे दिखेंगे? आप देखिए यहाँ राइट साइड में मैंने एक डायग्राम लिया है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। कुछ इस तरह के ये पोर दिखाई देंगे। इनमें क्या है आप ध्यान दीजिए, ये जो 2 येलो-येलो हैं लेफ्ट और राइट में, ये एक सेल हैं और इनको कहते हैं हम लोग गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएँ। और इनके बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये पिंकिश, ये है छेद या रंध्र और इंग्लिश में पोर, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। ओके? तो ये किस काम आता है? तो प्लांट्स क्या करते हैं, इनके ज़रिए साँस लेते हैं। यानी CO2 या दूसरी गैसेज़ जो भी चाहिए, ये अपने अंदर लेके जाते हैं। और अगर इनके अंदर ज़्यादा पानी हो जाए, तो पानी को स्टीम के रूप में भी यहाँ से निकाल सकते हैं। उसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। उसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये जो डायग्राम है स्टोमेटा का, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए बच्चों, इसके ऊपर कभी-कभी क्वेश्चन्स आते हैं। ओके, वापस आते हैं कि प्लांट्स फूड अपना कैसे बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये सन की एनर्जी को पकड़ते हैं और CO2 गैस और पानी को लेकर ये फूड बनाते हैं। और इस प्रोसीजर का नाम क्या है? आइए देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। इस प्रोसीजर का नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटो मतलब लाइट
और सिंथेसिस मीन्स बनाना किसी चीज़ का, ओके? तो लाइट की प्रेज़ेंस में किसी चीज़ का बनना और क्या बनता है? खाना, फूड। तो फूड कौन बनाते हैं? प्लांट्स और ख़ासकर जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ फूड बनता है, खाना बनता है और किसकी वजह से? इस प्रोसीजर की वजह से, जिस प्रोसीजर का नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और ये कैसे होता है? अभी मैंने बताया था 2 चीज़ें चाहिए CO2 और H2O। देखिए वो रिएक्शन कैसे होगी वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है। ये CO2 लिया, ओके? और यहाँ पर ये H2O है, ओके? ये दोनों प्लांट्स के अंदर पहुँच जाएँगे और प्लांट्स के अंदर और क्या है ग्रीन कलर का? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ओके? वो क्या करेगा? सनलाइट को पकड़ेगा, यानी उसकी एनर्जी को पकड़ेगा और उस एनर्जी से क्या करेगा? इन दोनों को यानी CO2 और H2O को चेंज करेगा खाने में और कौन-सा खाने में? देखिए राइट साइड में क्या बन रहा है बच्चों? ये देखिए C6H12O6 इसको कहते हैं हम लोग ग्लूकोज़। तो ये ग्लूकोज़ बनाएगा और साथ में बनेगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देगा, उस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करेंगे और साथ में बनेगा पानी। तो पानी प्लांट्स के अंदर यूज़ हो जाता है या एक्स्ट्रा है तो वो बाहर निकाल देता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसको भी आप याद रखिए इम्पोर्टेंट है, ओके? ये तो हो गया ऑटोट्रोपिक। अब हेटेरोट्रोपिक में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे खाना खाते हैं, अलग-अलग तरीके से अपना खाना लेते हैं वो। जैसे अगर एक अमीबा के बारे में बात करें, अमीबा आप जानते हैं यूनिसेल्युलर है यानी एक कोशिका का बना हुआ एक लिविंग थिंग है, ओके? एक ज़िंदा चीज़ है। तो वो बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप। वो अपना खाना कैसे खाता है उसकी अगर बात करें और देखिए यहाँ एक डायग्राम लिया है मैंने, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप देखिए यहाँ पर ये अ, अमीबा है, इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, अपनी शेप बदलता रहता है, ओके? तो ये कैसे खाना खाता है? इसके सामने देखिए रेड कलर में फूड दिखाया है। अब जहाँ भी इसको फूड दिखता है, हालाँकि इसकी आँखें नहीं है लेकिन ये महसूस कर लेता है, तो क्या करता है अपने अंदर से कुछ ऐसे उँगली जैसे स्ट्रक्चर निकालेगा इसके चारों तरफ खाने के। अगली अगली वाली पिक्चर में देखिए ऐसे निकाला, यानी ये फूड को अपने अंदर लेता जा रहा है। और थर्ड वाली पिक्चर में देखिए ये धीरे-धीरे इसने फूड को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया अपने अंदर और दोनों तरफ से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे इसकी यानी सूडोपोडिया वो दोनों एक जगह जुड़ गए, ओके? और फूड उसके अंदर चला गया, ओके? और फूड के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें गई हैं, पानी या दूसरी चीज़ें, तो उनको बाहर निकाल देता है, या वेस्ट चीज़ों को ऐसे ही डायरेक्टली बाहर निकाल देता है, ओके? तो ऐसे अमीबा खाना खाता है, लेकिन हम ऐसे खाना नहीं खाते कि खाना हमारे पास आ जाए और हम ऐसे उसको पकड़े सीधे अपने बॉडी के अंदर ले लें, ऐसे नहीं होता। हमारा एक लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है। हम यूनिसेल्युलर नहीं है, एक सेल के बने नहीं है, हम मल्टीसेल्युलर हैं यानी बहुत सारी सेल्स के मिलके हम एनिमल्स बनते हैं। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं वैसे बच्चों, इसलिए मैं बार-बार एनिमल्स बोल रहा हूँ, ओके? तो जो भी मल्टीसेल्युलर हैं, उनमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है ये न्यूट्रिशन प्रोसीजर। तो 10th क्लास में हम ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों के न्यूट्रिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।